दोस्तों, कुछ साल पहले तक जब लोग घर खरीदने निकलते थे तो वो फ्लैट का साइज, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लोकेशन और कीमत पर फोकस करते थे। इसके बाद धीरे धीरे तमाम फाइनेंस फैसिलिटीज आई और लोग अब लग्जरी होम्स अफोर्ड करने लगे। लेकिन अब रियल एस्टेट की तस्वीर और बदल गई। लग्जरी घरों से भी एक कदम आगे अब लाइफस्टाइल होम्स का जमाना आ चुका है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ऐसे घरों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। वहीं डेवलपर्स भी अब ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटीज पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में आज वर्किंग प्रोफेशनल्स, कारोबारी और हाई इनकम ग्रुप के लोगों की एक बड़ी आबादी रह रही है। यही वजह है कि यहाँ डेवलपर्स लग्जरी होम सेगमेंट से आगे अब लाइफस्टाइल होम्स बेच रहे हैं और इस भारी डिमांड को देखते हुए इसे एक कॉन्सेप्ट लिविंग की तरह पेश कर रहे हैं। लाइफस्टाइल घरों के सेगमेंट में अब जो फैसिलिटीज डिमांड में है वो पहले सिर्फ 5 स्टार होटल या फिर हाई एंड क्लब में देखने को मिलती थी, लेकिन अब वही सुविधाएं इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी हैं। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर क्या होते हैं ये लाइफस्टाइल होम्स। एक्यूप्रेशर वॉकवे और वेलनेस जोन। लोग अब हेल्थ के प्रति काफी अवेयर हो चुके हैं। ऐसे में एक्यूप्रेशर पाथ, मेडिटेशन एरिया, योगा लॉन और थेरेपेटिक गार्डन जैसी फैसिलिटीज अब खास पसंद की जा रही हैं। ये न सिर्फ शरीर के लिए फायदेमंद है बल्कि एक मानसिक शांति भी देती है। दोस्तों, रियल एस्टेट डेवलपर की एसोसिएशन क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता के अनुसार पिछले कुछ सालों में हमने पाया कि रियल एस्टेट अब बस घर बनाने तक सीमित नहीं रह गया। लोगों को अब बड़े घर के साथ बेहतर सुविधाएं भी चाहिए। यही वजह है कि हम क्रेडाई की मीटिंग्स में नए एक्सपेरिमेंट्स और कैसे कस्टमर्स को बेहतर रेजिडेंस का अनुभव दिया जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आज के होम बायर्स की एक्सपेक्टेशंस पहले से कहीं ज्यादा विविध और प्रैक्टिकल हो चुकी है। अब सिर्फ फ्लैट का शेप या फिर लोकेशन काफी नहीं है। मिनी थिएटर और एंटरटेनमेंट एरिया। वीकेंड पर फैमिली और दोस्तों के साथ मनोरंजन अब सोसाइटी की दीवारों के अंदर ही मुमकिन हो चुका है। मिनी मूवी थिएटर, डिजिटल गेमिंग जोन और म्यूजिक लाउंज जैसी सुविधाएं अब नई जरूरत बन चुकी हैं। रेनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा की माने तो अब ग्राहक सिर्फ 4 दीवारों वाला घर नहीं चाहता। अब वो एक ऐसा स्पेस चाहता है जो उसके पूरे परिवार के लिए आराम, एंटरटेनमेंट, स्वास्थ्य और सुरक्षा का कंप्लीट पैकेज हो। पहले जो चीजें एडिशनल फैसिलिटीज मानी जाती थी, आज वो जरूरी हो चुकी हैं और इसी सब के चलते हर प्रोजेक्ट कुछ खास ऑफर कर रहा है। खासकर कोविड के बाद ये बदलाव बहुत तेजी से आया है, जहां घर के साथ लोग अब सोसाइटी के अंदर मिलने वाली फैसिलिटीज के आधार पर भी घर का सिलेक्शन करते हैं। स्पेशल गेस्ट सूट्स और गेस्ट लाउंजेस अब इन लाइफस्टाइल होम्स का हिस्सा हो चुके हैं। दोस्तों, पहले मेहमानों के रुकने के लिए जहां एक एडिशनल कमरे की चिंता होती थी, लेकिन अब कई सोसाइटीज में अलग से गेस्ट सूट बनाए जाते हैं, जहां आपकी एब्सेंस में भी आपके मेहमान आराम से रह सकते हैं। ये फैसिलिटी खासकर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो बाहर से आने वाले रिश्तेदारों या फिर दोस्तों के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। स्मार्ट होम फीचर्स और डिजिटल सेफ्टी। टेक्नोलॉजी की मदद से अब इन घरों को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। वॉइस कमांड और मोशन सेंसर से लैस लाइट्स, एसी और टीवी कंट्रोल करना, वीडियो डोरबेल, फेस रिकॉग्निशन एंट्री, डिजिटल लॉक और सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी अब आम सुविधाओं में शामिल हो चुके हैं। इस विषय में डिजिटल बिल्डर के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल अश्विनी नागपाल के अनुसार आज का परिवार घर को अपनी पहचान से जोड़कर देखता है। कन्वीनियंस, पीस और सिक्योरिटी से रहने के लिए वो खर्च करने को तैयार है। ऐसे में हमें अब ये सोचना पड़ता है कि कैसे हम एक ही कंपाउंड में सभी कैटेगरीज और उम्र के लोगों के लिए उनके पसंद का जोन बना सकें। दोस्तों, इन सब के अलावा ओपन एयर कैफे और हेल्थ बार जैसी एडवांस फैसिलिटीज भी इन लाइफस्टाइल होम्स का हिस्सा बनने लगी। अब लोग अपने कैंपस में ही हेल्दी फूड और कैफे कल्चर का लुत्फ उठाना चाहते हैं। इसीलिए क्लब हाउस में कैफे, हेल्थ जूस बार, डाइटिशियन काउंटर जैसी फैसिलिटीज दी जाने लगी हैं। इस बारे में आरजी ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु गर्ग के अनुसार अब खरीदार प्राइस नहीं, वैल्यू पर फोकस करता है। वो देखता है कि उसे अपने निवेश के बदले क्या क्या एडिशनल फैसिलिटीज मिल रही हैं। अगर 1 करोड़ में वो घर ले रहा है तो वो ये जरूर पूछेगा कि क्या इसमें क्लब हाउस है, क्या वॉकिंग ट्रेल है या फिर बच्चों के लिए इनोवेटिव एक्टिविटी जोन है। सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देने से अब ग्राहक नहीं जुड़ता। उनके मुताबिक आपको उसे एक बेहतर जीवन का वादा और उसकी एक झलक दोनों देनी पड़ती है। इन सब के साथ साथ इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, स्केटिंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रेल और जिम जैसी फैसिलिटीज पहले केवल बड़े क्लब्स में होती थी, लेकिन आज हर प्रीमियम प्रोजेक्ट में ये जरूरी हो चुकी है। इन सब के साथ साथ बच्चों और पेट्स के लिए अलग अलग थीम बेस्ड स्पेस बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए इनोवेटिव प्ले एरिया, लाइब्रेरी और आर्ट जोन बनाए जाते हैं। वहीं डॉग ओनर्स के लिए डॉग पार्क और वेटरनरी केयर सपोर्ट जैसे फीचर्स भी अब जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर ऐसे लाइफस्टाइल होम्स की मांग क्यों बढ़ रही है।
तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कोविड। दोस्तों, कोविड-19 के बाद लोगों ने घर के अंदर ही फिटनेस, वेलनेस और एंटरटेनमेंट की सुविधाएं तलाशनी शुरू कर दी है। इससे डेवलपर्स को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अब बस छत देना काफी नहीं होगा। इसका दूसरा बड़ा कारण है काम और जीवन में बैलेंस बनाना। दरअसल आज के प्रोफेशनल लोग अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल जिंदगी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें ऐसा घर चाहिए जो उन्हें सुकून, आराम और इंडिपेंडेंस दे सके। इसका एक और बड़ा कारण है बिग ब्रांड्स की एंट्री। उत्तर भारत और खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देश के कई बड़े रियल एस्टेट ब्रांड्स की एंट्री से भी मार्केट में बदलाव आया है। दरअसल गोदरेज, प्रेस्टीज, शोभा जैसे प्रोमोटर्स के मार्केट में आने से कंपटीशन और बढ़ गया है, जो केवल क्वालिटी से ऊपर उठकर अब लाइफस्टाइल लैंडमार्क की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, इन सबके साथ साथ सोशल स्टेटस भी इन घरों की मांग के बढ़ने में एक बड़ा कारण है। लग्जरी फैसिलिटीज अब सिर्फ सुख सुविधा नहीं बल्कि सोशल स्टेटस का प्रतीक बन चुकी है। खासकर युवा खरीदार अब खुद को एक प्रीमियम ब्रांड का हिस्सा महसूस करना चाहते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी भी इस बढ़ती मांग का एक बड़ा कारण है। पहले जहां 24 घंटे गार्ड ही काफी माने जाते थे, अब हाईटेक सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप बेस्ड एंट्री सिस्टम और डिजिटल निगरानी जैसी फैसिलिटीज भी आम हो चुकी हैं। अब आपके मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि वाकई लाइफस्टाइल होम्स जैसी कोई चीज फिलहाल है या नहीं। तो आपको बता दें कि नोएडा की कुछ सोसाइटीज ये सारी फैसिलिटीज दे रही हैं। गोदरेज वुड सेक्टर 43, इस सोसाइटी में फॉरेस्ट थीम्ड रेजिडेंस, सस्पेंडेड स्विमिंग पूल, हाई एंड गेस्ट रूम्स, वेलनेस जिम, बुक कैफे आदि फैसिलिटीज लोगों को फॉरेस्ट थीम जैसे घर में रहने का अनुभव दे रही है। एटीएस नाइट ब्रिज सेक्टर 124, दोस्तों यहाँ के लोगों को भी प्राइवेट लिफ्ट लॉबी, मिनी थिएटर, क्लब हाउस, रिवर व्यू लाउंज, आर्ट गैलरी जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, जो कि आर्ट लवर्स को बेहद पसंद आती है। दोस्तों, इस सोसाइटी के एक टावर पर एक फ्लोर पर एक ही अपार्टमेंट यहाँ की लिविंग को और खास बनाता है। टाटा यूरेका पार्क सेक्टर 150, यहाँ स्मार्ट होम फीचर्स, एआई गेट एंट्री सिस्टम, फिटनेस ट्रैक, टेनिस कोर्ट, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आदि फैसिलिटीज लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस देती है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं जो लाइफस्टाइल होम्स के इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई लाइफस्टाइल होम्स आपके जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो रिपोर्टर जी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।